गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी ऑनर्स पार्ट 1 के विद्यार्थियों को मेरे लास्ट वीडियो में जो हमारे वीडियो अपलोड हो रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के, उस वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन अवस्थी एवं अवस्थी अपवर्जन सिद्धांत के बारे में बताया था। इसमें हमारे पास क्या 3 सेट्स थे। तो जैसे मान लेना सपोज देयर आर 3 सेट्स एंड द थ्योरम नंबर 1, दो थ्योरम्स हमने प्रूव की थी। कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन ऑफ बी इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास थ्योरम थी। देयर आर द 2 सेट्स ए एंड बी, तो देयर कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एडिशन लॉ नियम से जो हमने थ्योरम्स की थी, उस थ्योरम्स में योग नियम में कुछ संशोधन करने पर जो नियम बनता है उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो ये फर्स्ट थ्योरम थी जो हमने प्रूव की थी। नेक्स्ट सेकंड थ्योरम थी, 2 थ्योरम्स थी, ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी then plus a intersection b intersection c. If there are the 3 sets, तो this is the cardinal of 3 sets की principle of inclusive exclusive ये थ्योरम है। हम थ्योरम्स का यूज कैसे करेंगे, हम एग्जाम्पल के थ्रू एक एग्जाम्पल में लेता हूँ। एग्जाम्पल क्या है कि फॉर्म ए ग्रुप ऑफ 12 सब्जेक्ट। एग्जाम्पल ये है कि फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 12 सब्जेक्ट्स, 12 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस ऑफ 5 सब्जेक्ट्स कैन बी formed as so that at least one subject in mathematics and statistics, in maths and statistics always remain there, क्वेश्चन ये है कि 12 विषयों के एक समूह में से किन्हीं 5 विषयों का संचय कितने प्रकार से बनाया जा सकता है कि प्रत्येक संचय में गणित और सांख्यिकी में से कम एक विषय, एटलीस्ट कम से कम एक विषय, गणित और सांख्यिकी में से कम एक विषय अवश्य रहे। तो हम जानते हैं सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि 12 सब्जेक्ट दे रखे हैं और आपको कॉम्बिनेशन बनाना है 5 सब्जेक्ट के। तो देयरफॉर 5 सब्जेक्ट के टोटल संख्या होगा therefore 12C5. This means factorial 12 upon factorial 5 or 12 minus 5. This means factorial 12 upon factorial 5 or factorial 7. Therefore 12, 11, 10, 9, 8, 7 factorial upon 5, 4, 3, 2, 1 factorial 7. Factorial 7 से factorial 7, 4 2 is 8, 3 3 is 9, 5 2 is 10। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 12 into 11 into 6, this implies 12 into 66, 5 का 72 और 7 79। 4 हमारे पास देखिए 792 हमारे पास सेट्स हैं। अब इसको ए में कन्वर्ट करें, लेट ए बी set of mass
and B be set of statistics. ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं, उनको हमने ए और बी से मान लिया, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू 11C4, 12C5 है। अगर हमने मैथ्स को फिक्स कर लिया ए में, तो बाकी बचे 11 में से 4 को सेलेक्ट करना है, तो 11C4 इक्वल्स टू सेम, दिस इज इक्वल्स टू बी, और इसको अगर हम करें तो देयरफॉर हमारे पास आ जाएगा कार्डिनल ऑफ ए इक्वल टू 3330 ऑफ कार्डिनल ऑफ बी। इसको सॉल्व करेंगे 11C4, तो 11 फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 7, 11 minus 4 is 7, 12 minus 4 is 7, then 11 upon 11 10 9 8 फैक्टोरियल 7 अपॉन ये फैक्टोरियल 7 4 3 2 1, ये 4 3 और 2 3 3 is 9, so therefore 11 into 30, so which is equal to 3330। तो यहाँ देखिए ये कार्डिनल नंबर ऑफ ए एंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू 330, एंड हमारे पास जो यूनियन है वो हमारा है 972। सो दिस इंप्लाइज यूजिंग दिस थ्योरम ए यूनियन बी, इस थ्योरम को यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो therefore using the first theorem A union B, using this first theorem A union B equal to cardinal of A plus cardinal of B minus A intersection B. So therefore A is 330 plus 330 minus 120. 120 कौन सा है? A intersection B. A intersection B equals to 10C3. जो बचे हुए 11C4 जो बचे हुए हैं वो 10 बचेंगे, 10 में से आपको लेने कितने? 3। ए और बी फिक्स हो गए, तो इंटरसेक्शन में आपके पास ये, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7, दिस इज 10 9 8 फैक्टोरियल 7 अपॉन 3 2 1 फैक्टोरियल 7, 7 से 7 कैंसिल और 3 3 जा 9 2 4 जा 8, तो ये रहेगा 120। तो ए इंटरसेक्शन बी इज 120, इज ए इंटरसेक्शन बी इज 120, फैक्टोरियल cardinal of B equals to 3330, cardinal of A equal to 3330. This implies, solving this is your 540. So answer is A union B. When a student is taking एक विद्यार्थी जो हमारे पास मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट उसके पास अवश्य हो, ऐसे ग्रुप हमारे पास 540 बनेंगे, जिसमें ए या बी दोनों को हमने एक ही मान लिया कि इसमें से कोई एक सब्जेक्ट लेगा बच्चा क्लास में। सिमिलरली एक अनदर एग्जांपल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार होता है। अब इस थ्योरम को याद करने के लिए आपको क्या करना है? आप इस थ्योरम को याद करने के लिए देखिए 3 सेट है, 3 सेट का फर्स्ट सेट का कार्डिनल, फिर सेकंड सेट का कार्डिनल, फिर थर्ड सेट का कार्डिनल, माइनस दो सेट के ग्रुप बनाए इंटरसेक्शन में, और फिर लास्ट में हमारा तीनों सेट का इंटरसेक्शन। ये 3 सेट की डेफिनेशन है। इसी तरीके से अपनी 4 सेट की डेफिनेशन भी हम ले सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल, नाउ वी आर टेकिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। How many integers are there between 1 and 1000 which are not divisible, by 2, 3, 5 or 7. That is very important example, very important question. तो सॉल्व करें हम लोग। हाउ मेनी इंटीजर्स, ऐसे कितने नंबर हैं 1 से 1000 के मध्य कितने ऐसे पूर्णांक हैं जो 2, 3, 5 अथवा 7 से विभाजित नहीं होते हैं? तो सबसे पहले तो हम लोग ऐसा करेंगे, ऐसे पूर्णांक निकालें जो
1 से लेके 1000 के बीच में एक ऐसा सेट बना है जिनसे 2, 3, 5 अथवा 7 इन चारों से हम इसका डिविजिबल निकाल लेते हैं, फिर उसको हम माइनस कर देंगे तो आपका वो रिजल्ट आ जाएगा जो जिससे हमारे पास विभाजित नहीं होते हैं। तो लेट सबसे पहले लेट करते हैं, लेट एस बी द सेट ऑफ इंटीजर्स, बी द सेट ऑफ इंटीजर्स कॉमा 1 is less than x is less than 1000, इन दोनों के बीच होगा। और लेट a1 a2 a3 एंड a4 चार हमने सेट ले लिए, बी दी सेट ऑफ डिविजिबल जिनके भाग जाते हैं, डिविजिबल बाय 2, 3, 5 और एंड 7। ऐसे सेट बनाए हमने जो इनसे डिविजिबल हो। और ऐसे पूर्णांक देखते हैं कि जैसे a1 इंटरसेक्शन a2 निकालना है, a1 इंटरसेक्शन ऑफ a2, तो देयरफॉर a1 और a2 के बीच में हमारे पास क्या है, दिस इज a1 डिविजिबल है, दिस इज a2 डिविजिबल है। सो दिस इज योर a1 a2 मींस एस के वो सेट्स, these sets are divisible by 6 means 2 into 3 a intersection b। सिमिलरली आपका a1 a2 फिर a2 इंटरसेक्शन a3 अगर आपको लेना है तो ये हो जाएगा हमारे पास इससे 3 into 5 means 15 a2 a3 a3 a4 which is divisible by 35 दोनों से मल्टीप्लाई, एंड a1 a4 which is divisible by 14 means ये 3 into 5 ये हो गया 5 into 7 into 1 into 7। ये ऐसे इंटरसेक्शन है हमारे पास a1 इंटरसेक्शन a2 मींस डिविजिबल बाय वो नंबर जो 6 से डिविजिबल हो, वो नंबर जो 15 से हो, इनके इंटरसेक्शन का। सिमिलरली 3 का ले लेंगे, 4 का ले लेंगे, और हमें ये निकालना है कि a डैश इंटरसेक्शन a डैश इंटरसेक्शन a1 डैश a2 डैश इंटरसेक्शन a3 डैश इंटरसेक्शन a4 डैश, ये वाले मान हमें निकालने हैं। तो इनको अपन को ज्ञात करने के लिए पहले तो आपको a1 a2 a3 सभी के वैल्यू निकालनी होगी। तो हम पहले ऐसा सेट बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसका सेट बनाएं, इसका a1 का, a2 का, a3 का, a4 का एंड सो ऑन। सो a1 इक्वल्स टू, सॉल्यूशन में देखिए a1 कार्डिनल इक्वल्स टू 1000 कार्डिनल अपॉन 2, क्योंकि a1 हमारा इस सेट के लिए 2 के लिए तो 1000 हमारे पास संख्या है, तो ये हो गया 500। फर्स्ट a2 इक्वल टू अगेन 1000 अपॉन नेक्स्ट नंबर 3 which equal to 333.33, cardinal is 333, पूरा नंबर निकला। a3 equals to 1000 upon 5 which is equals to 200, and a4 equal to again 1000 upon 7, so which is equals to 1000 upon 7 is equals to 1, फिर अपने पास कितना होगा 3, तो 3 से हो जाएगा हमारा 30, तो 7 चौक 28, फिर 20 2 पॉइंट 142। ये हमारे कार्डिनल नंबर ऑफ a1 मीन्स वो संख्या जो 2 से डिविजिबल हो। तो 1000 हमारे पास टोटल नंबर्स है, उसमें 1000 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 500, फिर 1000 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 333, फिर सिमिलरली 34, ये नंबर आ गए। अब इंटरसेक्शन का देखें, इंटरसेक्शन मीन्स यूनियन में a1 इंटरसेक्शन a2, तो विच इज इक्वल टू 1000 अपॉन a1 a2 मीन्स 2 3 जा 6, so which is equal to 166। Similarly a1 a3 means 1000 upon a1 a3 means 10, so which is equal to 100। then intersection a1 intersection a4 equal to 1000 upon a1 a4 means 14, so which is equals to 71, and a2 intersection a3 equal to 1000 upon 15, which is equals to 66, a2 a3 का। Similarly
A2 इंटरसेक्शन A4 इक्वल्स टू 1000 अपॉन 21, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। सो दिस इम्प्लाइज 47 A3 इंटरसेक्शन A4 इक्वल टू 1000 upon 4 35, it is equals to 48. This is intersection of two sets. Now for 3 sets, अगला अपन को निकालना है 3 sets का. So this implies 3 set is equals to A1 intersection A2 intersection A3 equals to 1000 upon 3 को मल्टीप्लाई करें, इन 3 को मल्टीप्लाई किया आपने तो 30 आ गया, तो विच इज इक्वल टू 33. देन A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A4 इक्वल्स टू 1000 अपॉन 42 विच इज 23, एंड अगेन A1 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 इक्वल्स टू 1000 upon 70 which is equals to 14, and again A2 intersection A3 intersection A4 equals to 1000 upon 105 which is equals to 9, and last is A1 intersection A2 intersection A3 intersection A4 सबका मल्टीप्लाई तो 1000 अपॉन सबका मल्टीप्लाई आ जाएगा 210, so this is equals to 4. ये हमारे पास वो है कार्डिनल नंबर जिनको आप इनको देखें. फर्स्टली मैंने क्या किया, सिंगल को लिया. दिस इज योर A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4. ये अपने पास 4 हैं सेट. अब A1 में मीन्स 1000 अपॉन 2, 1000 नंबर टोटल है अपॉन 2. A2 इज 1000 अपॉन 3, A3 इज 1000 अपॉन 5 एंड A4 इज 1000 अपॉन 7. ये तो हमारा सिंगल सेट. फिर डबल ले लें, दो का लेंगे, दो में जिनको ले रहे हो आप A1 A2 ले रहे हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन. A1 A3 2 into 5 10, A1 A4 A1 को A4 से मल्टीप्लाई किया तो 14. सिमिलर वे में आपको जितने हमारे पास सेट्स बनते हैं उनके कार्डिनल नंबर हमने निकाले हैं. तो पहला 1 1 का लिया, फिर 2 2 का सेट है, फिर 3 का सेट है, और फिर लास्ट इज 4 का सेट है. देन हमें निकालना है इसका पूरक. मतलब ये सारे नंबर वो नंबर हैं जिनसे हमारा डिवीजन हो रहा है. अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि हमें नॉट डिविजिबल है. तो मैं थ्योरम लिखूंगा, स्टेटमेंट लिख रहा हूँ थ्योरम का, आप इसको नोट कर लीजिए. फिर इसके बाद मैं इसकी वैल्यूज लिखूंगा. तो हम मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा और उसमें हम लोग इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे. तो स्टेटमेंट इज A1 union A2 A1 union A2 union A3 union A4 equals to, by the principle of inclusive exclusive, A1 A2 A3 A4 माइनस. अब आपको क्या करना है, दो का इंटरसेक्शन. तो हमारे पास क्या होगा, माइनस का, देखिए फर्स्ट हो गया, फिर दो का A1 इंटरसेक्शन A2, फिर माइनस A1 इंटरसेक्शन A3 माइनस A1 इंटरसेक्शन A4. A1 के साथ हमने तीनों को ले लिया अगेन, फिर माइनस A2 A3 इंटरसेक्शन A3 माइनस A2 इंटरसेक्शन A4 माइनस A3 इंटरसेक्शन A4. ये हमारे पास सेकंड पे. फिर अगेन प्लस 3 के लेंगे, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 प्लस 3 हो गया. फिर आपका देखिए A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4. देन थर्ड A2 A3 हो गया प्लस A1 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4. ये 3 हमारे पास सेट बनेंगे. A1 A2 A3 A1 A2 A4. अगेन एक और बनेगा प्लस A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A4. 4 बनेंगे. एंड लास्ट इज माइनस में A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4. ये हमारे पास चौथे का. मीन्स हमने थर्ड तक की तो थ्योरम लिखी थी. फोर्थ का जब चार सेट है उनका यूनियन है तो पहले आप सबको सिंगल लिखेंगे, फिर माइनस में डबल,
फिर प्लस में ट्रिपल, फिर माइनस में चौथे सोर्स का। अब आप इनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। वैल्यूज अभी पीछे अपने आर्टिकल में पूछे, इसमें समझा रखिए, आपने नोट किया होगा, उन्हीं को हम लोग रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए A1 में, तो A1 में 1000/2 विच इज इक्वल टू 500, दिस इज A1 कार्डिनल। फिर अपॉन 3 मीन्स 333 प्लस 7 मीन्स 200 प्लस 7 से जब हमने डिवाइड किया तो 142, ये हमारे पास A1 की वैल्यूज हैं। दीज आर दी 500, 333 प्लस 200 प्लस 142। ये हमारे A1, A2, A3, A4, A1, A2, A3, A4 माइनस 166 माइनस 100 माइनस 71 माइनस 766 माइनस 47 माइनस 28। अब देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो हमारे पास माइनस का 6 वैल्यूज होगी, 1 2 3 4 5 6, दीज आर द माइनस। एंड लास्ट वन इज, नहीं ये तो हो गया 2 का, दिस इज द सिंगल का, यहाँ से यहाँ तक A1 वाली। फिर ये जो हमारे पास है वो सेकेंड टर्म की लाइन का प्लस, और थर्ड टर्म जो हमारे पास होगी वो है 33 प्लस 23 प्लस 14 प्लस 9, लास्ट इज 4। So this solution 772. This is your A union A1 union A2 union A3 union A4. ये वो नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल है। Then not divisible means A1 union A1 intersection A2 intersection A3 intersection A4 dash equals to 1 minus A1 union A2 union A3 union A4. So this implies 1000 minus, so 1 नहीं 1000. So therefore 1000 minus 772 which is equals to 228. ये वो नंबर्स हैं 228, ये वो नंबर्स हैं जो कि नॉट डिविजिबल है। These are the numbers, those numbers which are not divisible. So this is the using of mathematical principle of mathematical inclusive and exclusive. We can find the values of, we can find the integers which is not divisible by the 4 numbers 2, 3, 5 and 7. So this is the principle of mathematical inclusive exclusive. और हम इसको वेन डायग्राम के साथ भी कर सकते हैं। इनको आप प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियोस में हम इसका और एक क्वेश्चन कराएंगे जिसमें वेन डायग्राम से हम इसको प्रूव करेंगे। थैंक यू।